हेलो फ्रेंड्स, इसी साल पिछले महीने भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया और हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है। भारत में 65% आबादी की उम्र 35 से कम है, जो कि लगभग 60 करोड़ है। इसी यंग जनरेशन का जिक्र हम नेताओं के भाषण और सोशल मीडिया पे बार बार सुनते हैं और इसी की बदौलत भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना भी हमें बार बार दिखाया जाता है। मगर इसके उल्टा एक बड़ा और कड़वा सच यह है कि ज्यादातर युवा के पास काम नहीं है, बेरोजगार है। चाहे 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस का वादा हो या 2014 में बीजेपी का, हर सरकार इलेक्शन के समय इनको रिझाने का काम तो जरूर करती है, पर सत्ता में आते ही रोजगार देना इनके लिए सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि भारत में बेरोजगारी की दर 2018 में 4.9% से बढ़कर 2020 में 7.5% हो गई है, जो बेहद ही चिंताजनक है। पर ना तो भारत का युवा जाग रहा है और सरकार से उम्मीद ना ही करे तो बेहतर होगा। कोविड-19 महामारी ने इस स्थिति को और भी बढ़ा दिया। करोड़ों लोगों को अपना काम छोड़कर पलायन करना पड़ा और करोड़ों लोगों को भूखा सोना पड़ा। आज के दौर में बेरोजगारी भारत में बड़ी समस्या बन गई है, जो भारत के लिए खतरनाक संकेत है। बेरोजगारी की दर का इतना बढ़ जाना देश के विकास के लिए एक बड़ी बाधा है। बेरोजगारी के कारण लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है। नौकरी के ना मिलने के कारण लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। इस समस्या का एक सबसे बड़ा कारण हमारी जनसंख्या भी है। हमारे देश में हर साल करीब 2 करोड़ लोग नौकरी के लिए तैयार होते हैं, लेकिन 60 लाख लोग ही नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपने जीवन में एक बार तो बेरोजगारी का सामना तो जरूर करते हैं। बेरोजगारी से लोगों की आर्थिक हालत तो खराब होती ही है, इसका सीधा असर भारत के भविष्य पर भी पड़ता है। मतलब काफी परिवारों में आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं या उन्हें इस क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाती जिससे वे आगे चलकर अपने परिवार का स्तर सुधार सकें। एक बच्चा अपने जीवन के लगभग 15 साल हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिता देता है और उसके बाद भी उसे रोजगार मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्कूल और कॉलेज का औसत बच्चा रोजगार पाने के लिए जीवन भर लड़ता रहता है और अब हर स्टूडेंट तो टॉप नहीं कर सकता। और इससे भी बड़ा कारण है सरकारी नौकरी। भारत में लगभग हर बच्चा या उनके माता पिता सरकारी नौकरी का सपना जरूर देखते हैं और करोड़ों बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी देने में सक्षम ही नहीं है और इसी के चलते कई बच्चे दबाव में खुदकुशी तक कर लेते हैं। भारत के बड़े बड़े संस्थानों में भी पढ़ने वाले बच्चे इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और हर कुछ दिनों में हमें दुखद खबर सुनने को जरूर मिल जाती है। कुछ साल पहले जब भारतीय रेलवे में 90,000 नौकरियां निकली थी, उसके लिए 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने आवेदन कर दिए थे, जो एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा था। और यह आंकड़ा ही हमें बताता है कि किस कदर सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादातर युवा अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस नौकरी को पाने का मतलब है 0.3% में शामिल होना, क्योंकि जिस संख्या में आवेदन आए उस हिसाब से इतने ही इसे पा सकते हैं। भारत में युवा डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस या कई फौज जैसे ही कुछ गिने चुने ऑक्यूपेशन के पीछे ही भागते रहते हैं। सच तो यह है कि आज दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के साथ भारत का युवा नहीं बदल रहा है। आज जो नौकरी है उनके बारे में ज्यादातर को तो जानकारी ही नहीं है। आज ड्रोन पायलट, डाटा साइंटिस्ट, एथिकल हैकिंग, एआई इंजीनियर, ब्लॉकचेन, एनिमेशन, वीडियो क्रिएटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वीएफएक्स या एनिमेशन जैसी जॉब की जानकारी हमें है ही नहीं। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां बिना डिग्री देखे स्किल्स के आधार पर ही नौकरियां दे रही हैं। बदलते वक्त के साथ हमें खुद को अपडेट करने की जरूरत है। सरकार द्वारा हमारा एजुकेशन सिस्टम तो अपडेट नहीं किया जा रहा है, तो हमें इसकी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। खुद को ही आज की बदलती दुनिया के लायक बनाना पड़ेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। इसके साथ ही भारत की सरकार को भी कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। अगर इस युवा आबादी का फायदा उठाना है तो हमें भी चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने होंगे। भारत सर्विस और आईटी सेक्टर में पहले ही आ गया है। बिजनेस करना लोगों के लिए आसान बनाना होगा। भारतीय स्टार्टअप को बढ़ाना होगा। साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी रोजगार के इस क्षेत्र में बढ़ानी होगी। भारत में अभी 18% महिलाएं ही रोजगार करने में शामिल हैं। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। इसके साथ ही भारत की सरकार द्वारा बड़े स्तर पर लोगों को स्किल सिखाने का अभियान चलाना होगा। लोगों को एक्सपोर्ट के बारे में बताना होगा। भारत पूरी दुनिया का सिर्फ 1.5% ही एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही कम है। हमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके साथ ही कुछ ऐसे नियम या कानून बनाने होंगे जिससे एक मिडिल परिवार का बच्चा भी इनका फायदा उठा सके तथा भारत की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान दे सके। सरकार द्वारा भारतीय स्टार्टअप को आर्थिक मदद के लिए कुछ और कदम उठाने की जरूरत है। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम को और भी बड़ा बनाने की जरूरत है।
भारत को डिफेंस और स्पेस के एरिया में भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। आने वाले समय में ये क्षेत्र हमारी आर्थिक तरक्की में बहुत ही योगदान देने वाले साबित होंगे। हालांकि भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एरिया में कुछ सकारात्मक पहल जरूर की है, लेकिन ये काफी नहीं है। इसके लिए सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। भारत का युवा हर चीज में सक्षम है। अब इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।